अस्पताल आला किस्म के, तो इस जदीद दौर के अंदर लेकिन इसके बावजूद लोग परेशान हैं, मसाइल का शिकार हैं, मायूस हैं, परेशानियों के पहाड़ टूट जाते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? जब भी किसी इंसान पर परेशानी आती है, वो परेशानी से दो चार होता है, तो उसकी जो बुनियादी तौर पर तीन वजूहात होती हैं। पहली वजह या तो वो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे पर आजमाइश होती है, अल्लाह ताला बंदे पर आजमाइश डालकर उसके जो गुनाह है उसको मिटाना चाहता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बंदे के लिए जन्नत में एक मुकाम तैयार किया होता है। अब उतनी उस बंदे के पास नेकी मौजूद नहीं होती, फिर अल्लाह ताला उस बंदे पर आजमाइश डालते हैं। उस आजमाइश के अंदर वो आजमाइश उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है, गुनाह अल्लाह ताला उससे मिटा देते हैं, उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं और उस मुकाम तक उसको पहुंचा देते हैं जो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में बनाया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया, या अमीर अल मोमिनीन, हमें इस बारे में आगाह कीजिए कि किसी इंसान पर कोई तकलीफ आती है तो कैसे पता चलेगा ये इस पर अल्लाह का अजाब आया है या आजमाइश आई है? तो शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, फरमाया कि उस तकलीफ के बाद अगर बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है, खालिक के कायनात का दर छोड़ देता है, तो समझ ले कि अल्लाह का इस पर अजाब टूट पड़ा है। अगर उस तकलीफ के बाद ये बंदा अल्लाह ताला के करीब हो जाता है तो फरमाया ये समझ ले अल्लाह की इस पर आजमाइश आई है और वो उस आजमाइश के अंदर कामयाब हो चुका है। तो पहली वजह आजमाइश आती है बीमारियों की शक्ल के अंदर। दूसरी वजह जो है इंसान परेशान होता है वो है उसके गुनाहों की वजह से उस पर जो अजाब आता है। गुनाह जो है इंसान को बर्बाद कर देते हैं, उजाड़ देते हैं। सबसे पहले जो गुनाह हमला करता है इंसान के मरकज, इंसान के दिल पर हमला करता है। इन्नल मोमिना इदा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बी। हजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला एक स्याह नुक्ता उसके दिल पर लगा देते हैं। फिर दूसरा गुनाह करता है, फिर जनाब इसके दिल पर स्याह नुक्ता लग जाता है, हत्ता कि ये बंदा गुनाह करते करते हदें क्रॉस कर जाता है और इस आदमी का दिल भी स्याह हो जाता है। तो इंसान का जो मरकज और दिल है ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। आपने फरमाया कि जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो पूरा जिस्म दुरुस्त है बंदे का, अगर वो लोथड़ा दुरुस्त नहीं तो पूरा जिस्म फरमाया कि बिगड़ जाता है। वो इंसान का दिल है। आदमी जितनी मर्जी इबादत कर ले, पेशानी पर मेहराब हो, लेकिन दिल साफ ना हो, सारी इबादत रागा चली जाती है। इसलिए इस्लाम के अंदर इस चीज पर सख्ती है, कोई अपने भाई के बारे में दिल के अंदर बुग़्ज़ ना रखे, बर्बाद हो जाएगा। तो गुनाह इस मरकज को बर्बाद करते हैं, उजाड़ देते हैं। सहीह बुखारी के अंदर एक वाकया है, एक सहाबी थे अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनके वालिद जो मुनाफिकीन के सरदार थे वो फौत हो जाते हैं और वो सहाबी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद फौत हो गए हैं, आप उनका नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो आपने फरमाया ठीक है। दोबारा फिर आते हैं, अर्ज करते हैं कि मेरे बाबा जान के लिए आप अपनी कमीज दे दें, मैं उनके कफन के अंदर डाल दूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज भी दे दी। सबसे बड़ा दुश्मन है
लेकिन हजूर का रवैया क्या है कि जनाजा पढ़ाने के भी लिए तैयार है और अपनी कमीज मुबारक भी दे दी। जनाजा पढ़ाने के लिए चले तो जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे से आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल, ये मुनाफिक नहीं था? आप फरमाते हैं हाँ। कहा कि अल्लाह के रसूल, इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मना नहीं कर दिया कि आप इसका नमाज जनाजा ना पढ़ाएं। आपने फरमाया मना नहीं किया, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। फरमाया कि आज मैं 70 से जायद मर्तबा इसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह इसको मुआफ कर दे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। जनाजा पढ़ाने के बाद उसको कब्र के अंदर उतार दिया गया। जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने हुक्म दिया कि इसको कब्र से बाहर निकालो। उसको कब्र से बाहर निकल गया। आपने अपना लवाब दहन उसके चेहरे पर लगाया। वो लवाब दहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कड़वे कुएं के अंदर डाल दिया जाए तो कुआं मीठा हो जाता था। लवाब दहन लगाया गया, कब्र के अंदर उसको रख दिया गया, मट्टी डाल दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कब्र पर खड़े होकर उसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबद वला तकुम अला कब्रिही। फरमाया कि आज के बाद अगर कोई मुनाफिक फौत हो जाता है, उसका नमाज जनाजा तो दूर की बात है, आपने उसके लिए दुआ भी नहीं करनी है। तो अब जनाजा पढ़ाए अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाब दहन उसके चेहरे पर लगाया, अपनी कमीज उसके कफन के अंदर दी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अल्लाह ने उसकी बख्शिश नहीं की, क्योंकि उस आदमी का दिल साफ नहीं था। दिल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोग़्ज़ रखता था। तो जब तक इंसान का ये मरकज दिल साफ नहीं है, सारी इबादत बंदे की रायगा जाती है, उनकी हैसियत और मुकाम और मर्तबा नहीं होता है। अब गरीब आदमी है लेकिन दिल साफ है, जब रात को सोता है तो सबको माफ कर कर सोता है। अल्लाह के ये बंदा करीब हो जाता है, अल्लाह की रहमत की ये बंदा करीब हो जाता है। तो गुनाह जो है इसलिए इंसान के मरकज पर हमला करता है। तो जब इंसान के मरकज पर हमला हो जाता है तो पूरा जिस्म बर्बाद हो जाता है। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जब कोई बंदा गुनाह करता है, सवादन फिल वजही, अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे के जो नूर होता है वो छीन लेते हैं। नूर से महरूम कर दिया जाता है। बंदा गुनाह कर रहा है लेकिन उसकी नौसत इंसान के चेहरे पर पड़ती है। यह बात याद रखें कि नेकी भी अपना असर जाहिर करती है और गुनाह भी अपना असर जाहिर करता है। नेकी इंसान के चेहरे पर नूर लेकर आती है, चेहरे पर रौनक नजर आती है, और जो गुनाह है यह बुरे असरात लेकर आता है। दिल से शुरू होता है और इंसान के चेहरे तक पहुंच जाता है। चेहरे पर नौसत छाई होती है जब बंदा गुनाह करता है। तो जनाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करता है, सवादल फिल वजी, अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे के नूर को छीन लेते हैं। फरमाया कि चेहरे के नूर के बाद अल्लाह ताला उस बंदे के दिल को भी सियाह कर देते हैं। वह वहनल फिल बदनी, और जिस्म कमजोर हो जाता है गुनाह करने की वजह से। जब बंदा गुनाह नहीं छोड़ता, बगावत करता है, मासियत करता है, तो फिर इंसान का जिस्म कमजोर हो जाता है। ये गुनाह बीमारियों की शक्ल में इंसान के जिस्म पर हमला करती हैं। कभी गुनाह इकट्ठे होकर कैंसर की सूरत में इंसान पर हमला करते हैं, कभी जनाब किसी और मूजी बीमारी की शक्ल के अंदर इंसान पर हमला करते हैं। इंसान को पता ही नहीं होता। वो जनाब बड़े बड़े महंगे तरीन हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाता है, बाहर मुल्क चला जाता है, वहां इलाज करवाता है, लेकिन आराम नहीं आता। डॉक्टर परेशान होते हैं, भी क्या मामला है, इसका हम टेस्ट करते हैं, जो बीमारी हमारे ज़हन के अंदर आती है वो बीमारी नहीं है इसको। तो असल में वो गुनाह होते हैं जो इंसान को बेचैन कर देते हैं। फरमाया कि वह बुग़्ज़न फी क़ुलूबिल ख़ल्क़ी, सहाबी रसूल फरमाता है कि जो बंदा गुनाह से बाज नहीं आता,
अल्लाह ताला लोगों के दिलों के अंदर उस आदमी का बुग़्ज़ डाल देते हैं। अमीर आदमी है, एक रास्ते से आ रहा, लोग वो रास्ता तब्दील कर जाते हैं, लोगों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत खत्म हो जाती है। तो वजह क्या होती है कि उसने गुनाह को नहीं छोड़ा। तो इसलिए गुनाह से बचना बहुत जरूरी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन तो गुनाह को अपने लिए पहाड़ समझता है कि जिस तरह वो पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है, अब वो गुनाह करेगा तो पहाड़ उसके ऊपर गिर जाएगा। इस तरह मोमिन आदमी गुनाह से बचता है, गुनाहों को अपने लिए पहाड़ समझता है। एक रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मासियत से बच जाओ, गुनाहों से बच जाओ, वरना इज्जत वाले रिज़्क़ से महरूम कर दिए जाओगे। जब बंदा गुनाह करता है तो आया हुआ रिज़्क़ इंसान के दरवाजे से वापस चला जाता है। रहमत के फरिश्ते जो नेक लोगों के जनाब घर तलाश करते हैं, रहमत के फरिश्ते दरवाजे से वापस चले जाते हैं उस गुनहगार के। हदीस मुबारका के अंदर आता है कि अल्लाह के जो रहमत वाले फरिश्ते हैं आसमान से जमीन पर आते हैं और आदमी के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि बंदा सोया हुआ है, उस पर गुस्ल वाजिब था, उसने गुस्ल नहीं किया, उसी हालत में सोया हुआ है। सूरज तुलू हो चुका है, लेकिन जनाब ये सुस्ती और काहली में इसने सुबह की नमाज को भी दाया कर दिया और उसी हालत में सोया हुआ है। तो उसका नतीजा क्या निकला कि रहमत के जो फरिश्ते घर में दाखिल होने थे वो दरवाजे से वापस पलट जाते हैं। इसी तरह अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते घर के जनाब दरवाजे तक पहुंचते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि घर के अंदर तस्वीर लटकी हुई है। जिस आदमी ने घर के अंदर तस्वीर लटका रखी है, ये रहमत के फरिश्ते उस घर के अंदर भी दाखिल नहीं होते, वापस लौट जाते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर कुत्ता होता है, इस आदमी ने कुत्ता पाला हुआ है, रहमत के फरिश्ते उस घर के अंदर भी दाखिल नहीं होते। तो अब छोटी किसी गफलत की वजह से, गुनाह की वजह से जो रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल होने थे उससे महरूम हो गया ये बंदा। आया हुआ रिज़्क़ घर से वापस लौट जाता है। एक मिसाल के जरिए समझें कि एक आदमी गरीब है, एक बंदा उसके साथ ना तावन करना चाहता है, यार मैं ना अपने भाई के साथ तावन करूं, कमजोर है, अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। अब वो 50,000 रुपए लेकर उसके दरवाजे तक पहुंचता है, आगे जाता है, वो जनाब म्यूजिक और गाने सुन रहा है। तो अब ये बंदा सोचता है कि मैं दिल के अंदर तड़प रखता था, नेकी का जज्बा रखता था कि इस भाई के साथ तावन करूं, लेकिन ये तो गुनाह के अंदर मशगूल है, तो वह आदमी उसके साथ तावन नहीं करता है। इसी तरह जब बंदा गुनाहों के अंदर मशगूल होता है, नाफरमानियों में मशगूल होता है, तो इज्जत वाले रिज़्क़ से वो महरूम कर दिया जाता है। बात जो गुनाह होते हैं, इंसान पर कर्ज होते हैं, जब तक वो कर्ज उतार नहीं देता उस वक्त तक उस बंदे को मौत नहीं आती जब वक्त तक वो गुनाह का कर्ज नहीं उतार देता। उन गुनाहों में बदकारी है। जो बंदा बदकारी करता है, जिना करता है, बदकारी करता है, उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती जब तक अल्लाह इबरत का निशान ना बना दे। तफसीर जलालैन के अंदर है कि एक माशकी एक घर के अंदर पानी लेकर आता, रोजाना पानी लेकर आता, रख कर वापस चला जाता। तो एक दिन वो माशकी घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा भी औरत अकेली है, तो पानी रखा और जनाब औरत की तरफ लपकता है और जनाब औरत के कंधे पर जाकर हाथ रख लेता है। अब वो औरत पुकार उठती है, शोर मचाती है, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो लोगों ने उसको मारा और भगा दिया। तो अब मामला यह हुआ कि जब उसका खामद शाम को वापसी पलटता है तो वो अपने खामद को कहती है कि आज तूने फला टाइम फला वक्त
किसी औरत के कंधे पर हाथ क्यों रखा था? वो कहने लगा, भी आपको कैसे पता कि मैंने किसी औरत के कंधे पर हाथ रखा है? तो फरमाया, जो बाहर करके आए हो तुम्हारे घर के अंदर वो काम हो चुका है। तो ये है बदकारी का जो कर्ज। इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब तुम अपने घर की दहलीज से इस इरादे से निकलो कि बदकारी करने जा रहा हूं, मैं किसी की इज्जत पर डाका डालने के लिए जा रहा हूं, तो फरमाया घर की दहलीज पर खड़े होकर सोचो कि घर के अंदर कौन कौन सा रिश्ता बाकी है कि जिन्होंने इस बदकारी का कर्ज उतारना है। बदकारी एक ऐसा जुर्म है, ज़नाकारी एक ऐसा जुर्म है जो इंसान के सुकून को बर्बाद कर देती है और इंसान पर कर्ज चढ़ जाता है। उस वक्त तक जनाब ये पीछा नहीं छोड़ती जब तक ये कर्ज अदा ना हो जाए और इंसान फौत हो जाता है। लेकिन तानो तशरीह करने वाले उसकी वफात के बाद भी जनाब तानो तशरीह करते हैं। आप वेख्या ही तेरा बाप तेरा दादा ये करतूत किया करता था। तो बात करने का मकसद ये है कि बदकारियां, ज़ना ये इंसान के सुकून को बर्बाद करती हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, जो दूसरी चीज है इंसान के सुकून को बर्बाद करने वाली, वो है बदगुमानी। जब किसी इंसान के जहन के अंदर बदगुमानी आ जाती है वो परेशान रहता है। इसलिए हमें हुक्म है कि अच्छा सोचा करें, मुस्बत सोचो। जब इंसान मनफी सोचता है तो उसके जो नताइज हैं वो खतरनाक निकलते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी किसी के घर जाता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, आगे से कोई नहीं आता, तो अच्छी सोच लेकर जाता है, यार मेरा भाई मसरूफ होगा, किसी काम में होगा या सोया हुआ होगा। अब दूसरा आदमी आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, आगे से आवाज नहीं आती, तो कहता है यार इस बंदे ने सोचा तक नहीं है कि मैं एक लंबा सफर करके इसके दरवाजे तक आया हूं, इसने मुझे अहमियत नहीं दी है। अब दोनों की सोच के अंदर फर्क है। जिसने मनफी सोचा, गलत सोचा, उसने अपने आप को परेशान किया है। इसलिए परेशानियों से बचने का जरिया कि मुस्बत आदमी सोचे, मनफी सोचना छोड़ दे।